गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो है आज पढ़ेंगे डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग मॉडल। 4 तरह के मॉडल हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। पहला है ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल और ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, तो उससे पहले कुछ थ्योरी है, उसको हम देख लेते हैं। करें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने मेंशन किए थे बहुत तरह के टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, अब कौन कौन से? पहले थे जॉन पी डैशियो और विलियम क्रॉफोर्ड। इनके टीचिंग मॉडल्स थे 2 तरह के, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल और हिस्टोरिकल टीचिंग मेथड। साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल में क्या था कि ये जो कैटेगरी है साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, इसके अंदर ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल आता है और फ्लैंडर्स इंट्रोडक्शन टीचिंग मॉडल आता है। हिस्टोरिकल में आपके आते हैं लेक्चर रेसिटेशन मॉडल, मॉन्टेसरी मॉडल और ह्यूमन रिलेशन मॉडल। ठीक है, यहाँ पे नाम मिटा हुआ है, बाकी अपनी बुक में आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू। ठीक है, मार्शा वेल मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये नाम जो है वो आप अपनी बुक में कंफर्म कर लीजिएगा। इनके मॉडल्स थे, पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेस सोर्सेज। इसके अंदर आपके 6 मॉडल आते हैं: कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल। और पर्सनल में आपके आते हैं पर्सनल सोर्सेज में नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, क्लासरूम मीटिंग टीचिंग मॉडल, क्रिएटिव टीचिंग मॉडल, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल। फिर है सोशल इंटरेक्शन सोर्स, इसमें आपके आते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ज्यूरी एक्सपीरियंशियल मॉडल, लेबोरेटरी ट्रेनिंग और सोशल इंक्वायरी मॉडल। नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन सोर्स में आपके आते हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग और फिर सेल्फ कंट्रोल मॉडल। इजराइल स्किफलर के अनुसार उन्होंने कहा टीचिंग मॉडल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं: इंप्रेशन मॉडल, इंसाइट मॉडल और रूल मॉडल। जो 4 टीचिंग मॉडल हैं ऊपर मेंशन किए गए थे बाय जॉइस एंड वेल। यहाँ पर जो नाम हमने पढ़ा था ये ब्रूस जॉइस है और मार्श वेल। उनको हम मॉडर्न टीचिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं, स्टेलिंग्स ने दिए थे 1977 में 5 मॉडल: एक्सप्लोरेटरी मॉडल, ग्रुप प्रोसेस मॉडल, डेवलपमेंट कॉग्निटिव मॉडल, प्रोग्राम्ड मॉडल और फंडामेंटल मॉडल। जो आपका एक्सप्लोरेटरी मॉडल था वो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस पर जोर देता है। नेक्स्ट जो ग्रुप प्रोसेस है वो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। नेक्स्ट जो था डेवलपमेंट कॉग्निटिव, ये आपका एम है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। प्रोग्राम मॉडल का एम है कि बेसिक स्किल्स को डेवलप करना बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के थ्रू, और फंडामेंटल का एम होता है डेवलप करना बेसिक स्किल्स को फैक्चुअल नॉलेज के थ्रू। लेप, बेंडर, वेलनवुड एंड जॉन ने भी जो हैं कुछ मॉडल्स दिए हैं 4 टीचिंग एंड लर्निंग, इनके नाम रखा है इन्होंने: क्लासिकल मॉडल, टेक्नोलॉजिकल मॉडल, पर्सनलाइज्ड मॉडल और इंट्रैक्शन मॉडल। फिर ब्रेडी आते हैं 1985, उन्होंने 5 मॉडल्स दिए थे: एक्सपोजिशन मॉडल, बिहेवियर मॉडल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल, इंटरैक्शन मॉडल और ट्रांजैक्शन मॉडल। अब जो बेसिक हमको 4 पढ़ने हैं उन पर हम 1 बाय 1 पे देखेंगे क्या कहते हैं। पहला है आपका है ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो बिलोंग करता है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग की कैटेगरी से। जो बेसिक टीचिंग मॉडल है उसको डेवलप किया था रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की बेसिस पर। ये सिंपल लेकिन फेयर एडिक्वेट कंसेप्शंस जो है टीचिंग प्रोसेस के वो समझाता है। जनरलाइज स्टेटमेंट है ये, और ये अलग अलग तरह के मॉडल्स में एकोमोडेट हो सकता है। अजम्पशंस क्या है, रैशनल्स क्या है बेसिक टीचिंग मॉडल के देखते हैं। तो जो ग्लेसर का बेसिक टीचिंग मॉडल है को डेवलप किया था एजम्पशंस पर। क्या एजम्पशंस थे कि जो सारे लेसन्स होते हैं वो एज्यूम करते हैं कुछ नॉलेज को ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के थ्रू अगर हम कहें तो टीचर गाइड करता है लर्नर को फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। इंस्ट्रक्शनल इंटेंट जो है वो यील्ड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और क्विकर चेंज किसके अंदर, बिहेवियर में। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं मॉडल के, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और यूजफुल होते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब कंपोनेंट क्या है इस मॉडल के? तो इसके 4 कंपोनेंट हैं: इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये आपको
चार्ट दिख रहा होगा। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो कहना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अचीव करना, एक्सपेक्टेड टू अचीव अपॉन कंप्लीशन ऑफ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाए तो क्या अचीव किया वो इसके अंदर देखा जाता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है फॉर्मुलेट करते हैं बिहेवियर टर्म्स में, और बिहेवियर जो है उनको स्पेसिफाइड किया जाता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के टर्म्स में, और इसी ऑब्जेक्टिव्स में टीचिंग जो है वो करी जाती है। फिर है एंटरिंग बिहेवियर, कि नहीं ये ज़रूरी होता है डिटरमाइन करने के लिए एंटरिंग बिहेवियर लर्नर्स का कुछ इंस्ट्रक्शन देने के पहले। एंटरिंग बिहेवियर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है देखते हैं। इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड रहती हैं जो एसेंशियल हैं प्री रिक्विसाइट के लिए प्रोग्राम के। दूसरे वर्ड्स में अगर करेंगे तो कहें तो एंटरिंग बिहेवियर जो है वो इनिशियल बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले वाला, और ये नॉलेज है जो एज्यूम की जाती है स्टूडेंट के पार्ट पर कि वो इनको जो है प्री नॉलेज कुछ है। एंटरिंग बिहेवियर में आपके प्रीवियस नॉलेज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, लर्नर की लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल और मोटिवेशनल स्टेट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इसके अंदर क्या है, ये थर्ड स्टेप है लेकिन ये मेन कंपोनेंट है बेसिक मॉडल का। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब करता है टीचिंग प्रोसेस को, रिप्रेजेंट करता है टीचिंग के मेथड को, स्ट्रेटजीज को और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को। डिसीजन जो है डिटेल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस के वो लिए जाते हैं। लेक्चर डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, टीचिंग एड, ये सब जो है बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस का असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो रिलेट करता है टास्क से, किसके टास्क परफॉर्मेंस को असेस करने का, जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है उसको असेस करना है, एवैल्यूएट करना। इसके अंदर टेस्ट आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ये बच्चा जो है तो उसने क्या अचीव किया है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है या नहीं। ठीक है, इस स्टेप में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों से, बच्चों की लर्निंग को टेस्ट करने के लिए, और क्वेश्चंस जो हैं वो फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं लर्नर्स को, उनकी लर्निंग डेफिशिएंसीज को और परफॉर्मेंस को पॉइंट आउट करके। ये चार बेसिक कंपोनेंट्स है क्लेस्टर्स की बेसिक मॉडल की टीचिंग के, ये इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, एक जो है दूसरे के लिए सीढ़ी होता है, ये इंश्योर करता है टीचिंग प्रोसेस के सक्सेस को। और दूसरी भाषा में कहें तो रॉबर्ट ग्लेजर जो हैं वो कहते हैं कि टर्मिनल बिहेवियर जो है वो एंड प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्टिव जो है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सिचुएशन का, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सिचुएशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोसीजर है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो डिफाइनेबल चेंज का रिजल्ट देना चाहिए, स्टूडेंट के बिहेवियर में अच्छा खासा बदलाव आना चाहिए। अब फंडामेंटल एलिमेंट्स को लेकर बात करें तो क्या है टीचिंग मॉडल। पहला है फोकस। से बेसिक मॉडल जो है वो अटेम्प्ट करता है पिन पॉइंट 4 बेसिक कंपोनेंट्स, फंक्शनल प्रोसेस और एक्टिविटी, ठीक है, पूरे टीचिंग प्रोसेस के अंदर। अब ये कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट, इन चारों से मिलकर बनता है ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट है सचमान्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। किसने दिया था, ये सचमान ने दिया था। तो इसमें क्या आता है, बेसिक एजम्पशन कह रहे हैं कि इंक्वायरी टीचिंग मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था J.R. रिचर्ड सचमान ने एंड हुज टीम फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल्स इन द पीपल, कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक ट्रेनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करना था। उनके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम था बिलीव्स का, जिनको उन्होंने बेसिक फिलोसफी बनाया मॉडल की। अब कुछ बेसिक एजम्पशंस थी और फिलोसफी थी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, थ्योरेटिकल रेशन जिसको हम कहते हैं। पहला है कि जितनी भी नॉलेज है वो टेंटेटिव है, साइंटिस्ट जो है वो जनरेट करते हैं थ्योरी को और प्रिंसिपल्स को, और कुछ टाइम के बाद इसको आगे पुश कर दिया जाता है किसी और के थ्रू। कोई एक आंसर नहीं होता, हमेशा जो है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं अपने एक्सप्लेनेशंस को लेकर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं, बहुत सारी जो है प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। बेसिकली क्यूरियस होते हैं, वी आर बेसिकली क्यूरियस और ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। हर इंसान जो है वो नई चीज़ों को सीखने के लिए जागरूक रहता है। हम सब जो हैं वो इंक्वायर करते हैं जब हम कन्फ्रंट करते हैं प्रॉब्लम्स के या पजल्स से। स्टूडेंट अच्छा सीख सकते हैं जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करते हैं, कॉन्शियसली अवेयर होते हैं किसी प्रोसेस को लेकर इंक्वायरी की, और लर्न करते हैं, एनालाइज करते हैं थिंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। नए स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाते हैं डायरेक्टली और उनमें ऐड किया जाता है, जो बच्चों की एग्जिस्टिंग जो थिंकिंग है उसमें ऐड किया जाता है।
सेल्फ लर्निंग को हम सिस्टमाइज्ड करते हैं, एक्सप्लिट करते हैं अगर स्टूडेंट जो है वो हेल्प करे, ट्रेन करे साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के अंदर। कॉपरेटिव इंक्वायरी जो है बच्चों की हेल्प करती है सीखने में, टेंटेटिव और इमर्जेंट नेचर को के लेकर नॉलेज की, और अप्रिशिएट करती है ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस की। अगर हम बात करें अजम्पशंस की, जो ऊपर हमने बात करी अभी, तो स्टूडेंट जो है उनका नेचुरल मोटिवेशन, स्टूडेंट के पास अपना नेचुरल मोटिवेशन होता है इंक्वायरी को लेकर, एक्सप्लोरर्स होते हैं नेचर के, एनर्जेटिक एडवेंचर हैं, वो एंजॉय करते हैं इंक्वायरी को, एक्सप्लोरेशन को करें। इस प्रोसेस के दौरान वो डेवलप करते हैं इंक्वायरी स्किल्स। लेकिन आप ये बिलीव किया जाता है कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी के थ्रू ये स्किल्स जो है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉडल जो है वो ग्रेट, मतलब अच्छे इस्तेमाल का है बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो इंक्वायरी स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। अभी जो इंक्वायरी है वो पर्सनल लेवल पे हो सकती है, जब इंडिविजुअल जो है वो सामने क्वेश्चन हो सकता है। इट मे बी कैरिड ऑन अ ग्रुप लेवल पर भी हो सकती है, जब एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंक्वायरी करते हैं कुछ क्वेश्चन सामने तक कर। फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में बात करें तो क्या है ट्रेनिंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो पहला फोकस क्या है, इसका फोकस जो है वो जनरल और स्पेसिफिक गोल तो कंसिस्ट करता है। इंक्वायरी मॉडल में कुछ गोल्स हैं, जनरल गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स। जनरल गोल्स क्या है, डेवलप करना थिंकिंग एबिलिटी को बच्चों के अंदर, ऑर्गेनाइज करना आइडियाज़ को सिस्टमेटिकली, उनको इस काबिल बनाना कि वो फ्लुएंसी ला सके थिंकिंग और स्पीकिंग में, उनको इनेबल करना कि वो एनालाइज करें चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से, और वो इतने काबिल हों कि वो कंक्लूजन को ड्रॉ कर सके फैक्ट्स को लेकर। स्पेसिफिक गोल क्या आता है कि भाई टू इम्पैक्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स की ट्रेनिंग की जाए। जो मेन गोल है इस मॉडल का वो है डेवलप करना कॉग्निटिव स्किल्स को सर्चिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए और लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए। सिंटेक्स क्या होता है भाई कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है इसके 5 फेज हैं। इनिशियल एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, 3 स्टेज ऑफ इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी। पहला है इनिशियल एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम इसमें क्या आता है भाई, एनकाउंटर से समझ पा रहे हो कि बच्चे के सामने आप प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इसको हम फेज ऑफ स्टूडेंट्स कन्फ्रंटेशन भी कहते हैं विद द प्रॉब्लम। इसके अंदर टीचर रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम सिचुएशन को, एक्सप्लेन करता है इंक्वायरी का प्रोसीजर। अब प्रॉब्लम जो है पजल की फॉर्म में, रिडल की फॉर्म में, मैजिक की फॉर्म में या ट्रिक की फॉर्म में बच्चों के सामने रख सकते हैं, बच्चों के सामने रखने के लिए। दूसरा है डेटा कलेक्शन वेरिफिकेशन, कि इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टूडेंट कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में, इवेंट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव नेचुरल कंडीशंस को, और कॉज और ऑकरेंस प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, ये भी देखते हैं वो। उसके बाद बनाते हैं हाइपोथेसिस प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद डेटा कलेक्शन एक्सपेरिमेंटेशन की जो ये फेज है इंक्वायरी मॉडल का, इसमें डेवलप होते हैं बहुत सारी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। टीचर जो है वो इंकरेज करता है बच्चों को कि वो क्वेश्चंस पूछे बिना हिचकिचाए। जो रॉन्ग क्वेश्चन है या इररिलेवेंट क्वेश्चन है उनको क्लासीफाई किया जाता है, और बाद में फाइनली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, ताकि रेलेवेंट वेरिएबल टेस्टिंग आइसोलेटिंग रेलेवेंट वेरिएबल एंड टेस्टिंग देयर हाइपोथेसिस। टीचर जो है वो बहुत केयरफुल होते हैं गाइडिंग में और बच्चों को डायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इस फेज में क्या होता है कि टीचर जो है बच्चों को बुलाते हैं ताकि वो फॉर्मुलेट कर सकें अपने एक्सप्लेनेशन को। अलग अलग बच्चे जो हैं वो अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन जो हैं वो सामने रखते हैं। सेम इवेंट के लिए, फिनोमेना के लिए एक्सप्लेनेशन जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, पूल्ड अप होते हैं ताकि एक एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन जो है वो सामने आ सके। फिर है एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, कि जो इंक्वायरी प्रोसेस को एनालाइज करना। इस फेज में क्या होता है कि बच्चे एनालाइज करते हैं अपने इंक्वायरी के पैटर्न को, डिटरमाइन करते हैं क्वेश्चंस को, जो डायरेक्ट करते हैं इंक्वायरी को स्मूथली और इफेक्टिवली। ये एक फेज है जहाँ पर सजेस्ट किए जाते हैं इम्प्रूवमेंट्स प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। ये एनालिसिस अटैम्प्ट करता है ताकि टीचर्स की हेल्प हो सके मॉडिफाई करने में, इम्प्रूव करने में इंक्वायरी प्रोसेस को। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, जो पर्टिकुलर यूनिक रूल्स हैं थंब के, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें, रिएक्ट कर सकें सिचुएशन को इन द इंक्वायरी ट्रेनिंग प्रोसेस। उनको हम समराइज कर सकते हैं। पहला है फ्रेमिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए और इस तरीके से हो कि आंसर जो है वो हाँ या ना में हो। फिर हम रीफ्रेम करें क्वेश्चंस को, कि स्टूडेंट जो है उसको रीफ्रेम करें इनवैलिड क्वेश्चंस को, जितने भी इनवैलिड क्वेश्चन को रीफ्रेम किया जाए। पॉइंटिंग आउट इररिलेवेंट स्टेटमेंट, जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट है उसको पॉइंट आउट किया जाए। लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, की लैंग्वेज जो है वो सिंपल भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए इंक्वायरी के लिए।
नीदर अप्रूवल नॉट रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस कि एक फ्री इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए लर्नर का। थ्योरीज जो थ्योरीज हैं स्टूडेंट्स की उनको अप्रूव करें ना उनको रिजेक्ट करें। क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी क्लियर स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाए। एनकरेजिंग इंट्रैक्शन हो कि इंट्रैक्शन जो है बच्चों के साथ वो एनकरेज होना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। फिर सोशल सिस्टम कि ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है एक तरह का हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। सोशल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। और स्टार्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स जो है टीचर जो है वो स्ट्रक्चर करे, पैटर्न ऑफ इंक्वायरी कंट्रोल करे, हर तरह एक्टिविटी को प्रेजेंट करे, इंक्वायरी प्रोसीजर को गाइड करे लर्नर को ताकि वो कंडक्ट कर सकें। एक और दो इंक्वायरी सेशन के बाद बच्चा जो है वो एनकरेज हो जाता है ताकि वो अपने आप इंक्वायरी कर सके। ओपन इंक्वायरी कर सकता है। ओपन इंक्वायरी पैटर्न सामने रखनी चाहिए जो कि सूटेबल हो ओपन क्लासरूम सेटिंग के लिए। इसको लिखा जाना चाहिए टीचिंग प्रोसेस को, जो कि कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और इक्वालिटी की फीलिंग को आगे बढ़ाएं। टीचर को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो इनिशिएट कर सके इंक्वायरी को जितना पॉसिबल हो सके। सपोर्ट सिस्टम की ज़्यादातर जो है मेनली द कन्फर्टिंग मटेरियल है और जो रिसोर्स मटेरियल है वो रिलेट करते हैं प्रॉब्लम से। टीचर को प्रोवाइड करवाना चाहिए मैक्सिमम सपोर्ट लर्नर्स को ताकि वो प्रॉब्लम को एनकाउंटर कर सके। मटेरियल, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड स्टडीज ऑफ इंक्वायरी एज वेल एज रिसोर्स मटेरियल इन सबके फॉर्म में। टीचर एंजॉय करे बच्चों की हेल्प कर एनालाइज करना अपने ही पैटर्न को और वर्क करे इफेक्टिवनेस के लिए। प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। फिर है एप्लीकेशन की बेसिकली होता है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है उसको डिजाइन किया गया ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सके सिस्टमैटिक इंक्वायरी के अंदर। एसेंशियली जो मॉडल है उसको डेवलप किया गया है ट्रेनिंग के लिए नेचुरल साइंस की, बट इसको अब अप्लाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट एरियाज में। जितने भी कोई भी इवेंट या टॉपिक जो है करिकुलम एरिया से जो भी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रॉब्लम सिचुएशन और पजल में उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम इंक्वायरी ट्रेनिंग के लिए। ये हेल्प करता है क्रिएटिविटी को डेवलप करने में बच्चों के बीच में। इस मॉडल की सक्सेस जो है डिपेंड करती है टास्क कंस्ट्रक्शन पर। ये ब्रिज है बिटवीन द डिमांड ऑफ द करिकुलम एंड प्रॉब्लम, जो कि कैच करता है बच्चों के माइंड को और फिजिल में आता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। लास्ट है इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरेंट इफेक्ट। जो ये मॉडल है प्रमोट करता है स्किल्स को, जैसे ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और फाइनली डेवलप करता है एक्सप्लेनेशन को। प्रमोट करता है बच्चों को एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को, पॉइंट आउट करके नॉलेज को एज अटेंटिव। प्रॉब्लम के लिए लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है, परसिस्टेंस की जरूरत है और टॉलरेंस की जरूरत है जब तक कि सफिशिएंट एविडेंस सामने ना आ जाए। जो फॉर्मेट है मॉडल का प्रमोट करता है एक्टिव और स्पॉन्टेनियस लर्निंग, वर्बल रिस्पॉन्सिवनेस। इसके थ्रू इसका जो मेन एम्फेसिस है वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग पर। इसका रिजल्ट जो है लर्निंग में आता है करिकुलम कंटेंट के। ये थे आपके दो मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो कि सुषमान ने दिया था और ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल। ठीक है, दो मॉडल हमने आज कर लिए हैं, दो मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के दो मॉडल सिंपल थे, अच्छे थे, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा इसको।